संसद में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ ही आज से बजट सत्र 2021-2022 की शुरुआत हो चुकी है। राष्ट्रपति ने इस दौरान कई मुद्दों को सदन में रखा, लेकिन फिर भी कुछ मुद्दे ऐसे रहे जिन पर उम्मीद थी कि राष्ट्रपति उन पर और गहराई से अपनी सरकार का पक्ष रखेंगे। कुछ मुद्दे राष्ट्रपति ने उठाए, लेकिन बहुत गहराई से बात नहीं रखी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज अपने अभिभाषण में देश की अर्थव्यवस्था पर बात की, लेकिन शायद अर्थव्यवस्था सुधार के पहलुओं पर और गहराई से बात करते तो देशवासियों को भी बेहतर जानकारी मिलती। राष्ट्रपति ने कहा कि कोरोना के इस काल में प्रत्येक भारतीय का जीवन बचाने के प्रयासों के बीच अर्थव्यवस्था को जो हानि हुई थी, उससे भी अब देश उबरने लगा है। इस मुश्किल समय में भी भारत दुनिया के निवेशकों के लिए आकर्षक स्थान बनकर उभरा है। इसके अलावा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने यह बात सामने नहीं रखी कि अर्थव्यवस्था को मोटे तौर पर कितना नुकसान हुआ है। आंकड़ों की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 और लॉकडाउन से प्रभावित साल 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 9.6% की गिरावट होने का अनुमान है। इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2021 में 7.3% की वृद्धि दर्ज कर सकती है। रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन और अन्य पाबंदियों से वायरस संक्रमण का प्रसार रुका नहीं, पर घरेलू उपभोग घट गया। रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया में सभी अर्थव्यवस्थाओं पर महामारी का गहरा असर पड़ा है और इस क्षेत्र में 8.9% की आर्थिक गिरावट का अनुमान है। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को अपने इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट का सामना करना पड़ रहा है और देश की अर्थव्यवस्था 2020 में करीब 10% संकुचित है। बेरोजगारी का मुद्दा भी रहा गायब। बेरोजगारी को लेकर बात करें तो राष्ट्रपति ने इस मुद्दे पर कुछ खास नहीं कहा। सरकार की तरफ से किए जा रहे प्रयासों पर भी बहुत गहन जानकारी नहीं दी गई। देश की अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी पर नजर रखने वाली एजेंसी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के अनुसार देश में जब कोरोना का पहला मामला सामने आया, उस वक्त भारत में बेरोजगारी दर 7.22% थी। अर्थव्यवस्था के अनेक सेक्टरों मसलन ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल आदि में आई आर्थिक सुस्ती के कारण यह बेरोजगारी दर पहले से ही अधिक थी, जिसे लॉकडाउन ने और बढ़ा दिया। महीने दर महीने बेरोजगारी दर बढ़ती गई। मार्च 2020 में भारत में बेरोजगारी दर 8.75% थी। वह लॉकडाउन लगने के बाद लगभग 3 गुना बढ़कर अप्रैल 2020 में 23.52% और मई 2020 में 21.73% हो गई। CMIE के अनुसार यह बेरोजगारी दर भारत के इतिहास की सबसे अधिक बेरोजगारी दर थी। हालांकि लॉकडाउन के बाद से स्थिति सुधरी है, लेकिन फिर भी बेरोजगारी भारत के सामने एक बड़ी समस्या है। इस पर राष्ट्रपति की तरफ से सरकार का पक्ष और गहराई से रखा जाता तो बेहतर होता। लव जिहाद जैसे सेंसिटिव मसले को भी नहीं छुआ। देश में हाल ही में लव जिहाद का मुद्दा काफी गरमाया रहा, लेकिन संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय इस पर बात नहीं की गई। आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही यूपी में इसके खिलाफ कानून बनाया गया, तो वहीं मध्य प्रदेश से कानून बनाने की बात सामने आई। इसके अलावा देश की शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को भी बड़ा झटका दिया। प्रदेश में लव जिहाद के बढ़ते मामलों को लेकर कानून बनाने वाली उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में कई याचिका दायर की गई, जिनको योगी आदित्यनाथ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की अपील की थी। किसान कानून विवाद के भविष्य पर भी शांत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने अभिभाषण के दौरान नए कृषि कानूनों को लेकर बात की। उन्होंने लाल किले पर हुई हिंसा की आलोचना भी की, संविधान की भी याद दिलाई, लेकिन किसानों के आंदोलन को खत्म करने और किसानों की शिकायतों को दूर करने के सरकार की योजनाओं के बारे में कुछ नहीं बताया। उन्होंने कानूनों को किसानों के हित में बताया, साथ ही कहा कि सरकार इसे लेकर भ्रम दूर करने की पूरी कोशिश कर रही है।
हालांकि सभी को उम्मीद थी कि वे इस मुद्दे को सबके सामने साफ तौर पर रखेंगे, लेकिन इस पर कुछ अधिक बात सामने नहीं आई। आपको बता दें कि किसान लगभग 2 महीने से देश की सड़कों पर हैं। सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं, जो अभी तक बेनतीजा चल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।